नाम सामने आ जाएगा कि अब छत्तीसगढ़ की कमान किसे मिल रही है, लेकिन हम दर्शकों को ये बता दें, बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल हुई है, प्रचंड जीत मिली है। लेकिन नतीजों के 6 दिन बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ बीजेपी 24 की प्लानिंग में भी लगातार जुटी हुई है, दिमाग में उसको रख रही है। जिसने 23 जिताया उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या जो 24 जिताने का दमखम रखता हो उसकी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी को जितनी मशक्कत 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने में नहीं करनी पड़ी, पार्टी को उससे कहीं ज्यादा माथापच्ची जीते गए तीनों राज्यों का सीएम फाइनल करने में करनी पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ मैदान जीत कर आए दिग्गज हैं, तो दूसरी तरफ चुनौती भविष्य के लिए नए चेहरों को तराशने की भी है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पार्टी 24 में जिस हैट्रिक की बात कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल वही जमीनी नेता निभाएंगे जिनकी राज्य पर मजबूत पकड़ है और जो जनता की नब्ज को पहचानते हैं। तो सवाल है, क्या तीनों राज्यों के सीएम चेहरों पर मिशन 24 का भी असर होगा? क्या मोदी इस बार तीनों राज्यों में सीएम के फाइनल नाम को लेकर भी चौंकाएंगे? कौन बनेगा एमपी का बॉस? दिग्गज या नए चेहरे पर लगेगा दांव? बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की उम्मीद इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 3 राज्यों में चुनाव जीतने वाली बीजेपी के पास मौजूदा पीढ़ी के दमदार नेता तो हैं, लेकिन हमेशा विस्तार को प्राथमिकता देने वाली बीजेपी के पास आगे कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मध्य प्रदेश में आगे की लीडरशिप संभाल सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई नेता अब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा पार्टी के कुछ नेता इस संभावना से इनकार भी नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कुछ नए पुराने नामों को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जिस तरह से इस मामले में चुप्पी साध रखी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के इशारे को समझ रहे हैं और इसीलिए वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और उन्होंने पार्टी को असमंजस में डाले बगैर पूरा फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी में पिछले कुछ सालों में लिए गए अलग अलग फैसलों को देखें परखें तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक पार्टी ने हमेशा नए चेहरों को सामने लाकर पार्टी को विस्तार दिया है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की बात कह चुके हैं, तो इसकी संभावना प्रबल है कि पार्टी अब अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा की तैयारी में जमीन पर देखना चाहेगी, जो बीजेपी के लिए 24 की हैट्रिक की जमीन तैयार कर सके। हालांकि इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिन पुराने चेहरों पर दांव लगा हुआ है, वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं और उनमें से ज्यादातर नेता सीएम पद मिलने के इंतजार में हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी आलाकमान के कहने पर ये सब एक झटके में इस रेस से खुद को अलग कर लेंगे। वहीं इस वक्त मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में रहने वाले नेताओं की बात करें तो पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान हैं। एमपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बुधनी सीट से 6ठी बार विधायक बने हैं, पिछड़ी जाति से हैं और संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं एमपी में सीएम पद की रेस में दूसरे नंबर पर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, नरसिंहपुर विधानसभा सीट जीती है, एमपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा हैं। जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है बीजेपी के बेहद कद्दावर माने जाने वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। इस रेस में वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लगातार बना हुआ है। वीडी शर्मा जहां एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं और इस बार विधायक चुने गए हैं। इन्हें पार्टी नेतृत्व का करीबी भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो सस्पेंस के हालात हैं, उसमें ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि किसके सिर वहां सीएम का ताज सजेगा। असमंजस की कुछ ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी वहां भी उन चेहरों को मौका दे सकती है जो नए हैं। हालांकि इस रेस में डार्क हॉर्स साबित होने वाले नए संभावित चेहरों को छोड़ दें तो जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उसमें सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का है। फिर उसके बाद नाम आता है गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह का। इसके अलावा भी विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी का नाम इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यहाँ भी अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है, जिसके चलते यहाँ भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ भी किसी नए चेहरे को सीएम बना सकता है। 3 राज्यों के सीएम का फैसला दिल्ली दरबार में ही होना है और ये इसी का असर है कि तीनों राज्यों के नेता या तो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं या फिर उनकी हलचल दिल्ली में देखी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों का ट्रेंड बताता है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी इस बार कुछ ऐसा चौंकाने वाला फैसला ले सकती है जो पीएम मोदी के मिशन 2024 को नई ताकत दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।